मेरे पास एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर आई है और वो खबर एक्सक्लूसिव, अभी तक आपके पास कहीं पर भी मौजूद नहीं होंगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम खबर आपके सामने शेयर करनी है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख 3 अप्रैल है, लेकिन 4 अप्रैल को यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन भुट्टो की बरसी के हवाले से तो है ही, लेकिन इस हवाले से ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कि केनाल में क्या हो रहा है उस हवाले से गुफ्तगू करेगी। मगर हुआ यह कि धरने में हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त, यानी कि वो धरना के जो इस वक्त बलूचिस्तान में कोयटा से 30 किलोमीटर दूर लकपास पर मौजूद है, वहां पर हमारे कुछ दोस्त वहां पर गए हैं और उन्होंने हमें कुछ ताज़ा तरीन मालूमात शेयर किए। उस मालूमात के मुताबिक जो डेडलाइन दी गई थी अख्तर बलोच की तरफ से कि आज यानी कि 3 तारीख को वो ऐलान करेंगे और 4 को वो धरने के लिए निकलेंगे, वहां पर कोयटा की तरफ मार्च करेंगे। इत्तलात हमारे पास ये आ रही है कि उनके मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अब उन्होंने वो डेडलाइन 6 तारीख तक बढ़ा दी है। अब वहां से जो जमीनी हकायक हमें मिले उसमें एक बड़ी तहलका अंगेज खबर यह मिली है कि आखिर महारंग बलोच की यकजहती कमेटी यानी बलोच यकजहती कमेटी बहुत दूर दूर अजला में, यानी कि अगर वो कोयटा में, अगर तो छोड़िए आप, अगर वो पंजगूर में भी और उससे ज्यादा तुर्बत में भी और अगर उससे आगे आप चले जाएं तो जिस कोने तक भी आप चले जाएं वहां पर भी अगर वो खिताब करती है तो उसके मजमे में हजारों लोग मौजूद होते हैं और अगर वो कोयटा में किसी बड़े एहतजाज की कॉल देती है तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। सवाल यह आता है कि आखिर क्या वजह है कि अख्तर मेंगल साहब का जब जलसा होता है तो रात शाम के वक्त वहां पर लोग आते हैं और उनकी तादाद तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब होती है, लेकिन उसके बाद जब शाम गुजर जाती है तो जो लोग अख्तर मेंगल साहब के साथ आए हुए हैं वर्ड से, वहां पर तकरीबन उनकी तादाद 600 से 800 के दरमियान रह जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि बलोच यकजहती कमेटी इनके साथ उस तरीके से बिल्कुल साथ शामिल नहीं है? अगर बलोच यकजहती कमेटी इसके साथ शामिल होकर अगर मुकम्मल तौर पर इनके साथ देती है तो इस मजमे की तादाद कई गुना बढ़ सकती है और इसकी तादाद भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब यहां 2 बड़े अहम सवालात उठते हैं कि आखिर बलोच यकजहती कमेटी की जो अहम रहनुमा और महारंग बलोच की बहन ने वहां पर खिताब जरूर किया है और एक दिन पहले यानी कि तीसरी ईद के दिन बुध के रोज वहां पर शिरकत भी की और वहां खिताब भी किया, मगर इनकी वो अक्सरियत या वो तादाद नजर नहीं आ रही और फुली तौर पर बिल्कुल साथ मिलकर इसको आगे को मूव नहीं कर रहे। अब सवाल क्या है यहां पर? दूसरी बात, क्या अगर 6 तारीख को ये अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस सारी सूरत हाल में जब 6 को ये आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त क्या बलोच यकजहती कमेटी उनके साथ मौजूद होगी या नहीं होगी? 2 सवालात हैं और इन दोनों सवालात के जवाब मैं आपको देने वाला हूं आगे चलकर। और सूरत हाल यह हुई है, अब हमारी जादूगरनी ने हमें बहुत अहम इतला दी है। उन्होंने ये कहा है कि बलोच अगर आप अख्तर मेंगल साहब को देखिए तो अख्तर मेंगल साहब की जो शोहरत थी और अख्तर मेंगल साहब की जिस तरीके से कमांड थी बलूचिस्तान के अंदर, अब वो कमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई है और अवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी के साथ है। वो जो मकबूलियत अख्तर जान बलोच साहब की थी, अख्तर जान मेंगल साहब की थी, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी कि जो एक आप यूं समझिए कि इस वक्त आप एमक्यूएम पाकिस्तान वाला हाल समझिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इस वक्त सीट्स जरूर मौजूद हैं लेकिन अवामी अक्सरियत उस तरीके से मौजूद नहीं है। और पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि जो तकसीम थी उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर क्या गुफ्तगू हुई और किसने तंज किया, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन हुआ यह कि अब जो बलोच यकजहती कमेटी है उसके कई मेंबरान से गुफ्तगू हुई है, हमारे बहुत ही करीबी जादूगरनियों की और मेरी भी। हुआ यह कि अख्तर जान बलोच पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है और ट्रस्ट ना करने की बहुत सारी वजूहात हैं और यह कहा जा रहा है कि क्या अख्तर जान बलोच साहब इस वक्त ये जो धरना दे रहे हैं वो अपनी मकबूलियत को दोबारा से हासिल करने के लिए कर रहे हैं या फिर अख्तर जान बलोच साहब इस वक्त किसी के कहने पर ये कर रहे हैं और इन्हें फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता उन्हें कोयटा आने से रोका जा रहा है, तो क्या ये कहीं से प्लांटेड है? तो एक शक का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अख्तर जान बलोच साहब अब तक जो बलोच यकजहती कमेटी की मूवमेंट थी उसके अंदर बयानात की हद तक तो नजर आए लेकिन उनकी जमात उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो एक शक का इजहार किया जा रहा है, इसीलिए फुली तौर पर किसी अलायंस के तौर पर यानी बलोच यकजहती कमेटी और अख्तर मेंगल साहब का अलायंस उस तरीके से मौजूद नहीं है और ये दोनों अलहदा मूव कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी ने अभी तक इस धरने से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान नहीं किया है बल्कि वो उस पर सिर्फ एक सिंबॉलिक वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अख्तर जान बलोच पर जब एक शक की निगाह भी दौड़ाई जा रही है और एक तरफ कहा भी जा रहा है कि इसे इसके थोड़ा बहुत साथ भी चला जाए, तो अब अगर ये कोयटा के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और अगर बलोच यकजहती कमेटी इनके साथ उस तरीके से शामिल नहीं होती तो फिर क्या सूरत हाल होगी? 7 दिन इनको हो चुके हैं, अब इन्होंने 6 तारीख की डेडलाइन दी है यानी कि 9 तारीख हो जाएंगे। 10 तारीख तक जब इनके साथ जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जब शाम का वक्त होता है तो दीगर लोग इर्द गिर्द से लोग आ जाते हैं और इनकी तादाद बढ़ जाती है, लेकिन अगर सिर्फ ये 700 या 800 की तादाद को हम मैक्सिमम समझें
लोग हैं मैक्सिमम जो इनके साथ है, वो 10 दिन तक उनके अंदर पोटेंशियल कितना होगा कि वो वहां पर धरने को आगे बढ़ाकर कोयटा के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। इस सूरत हाल में इनको बलोच यकजहती कमेटी की लाजमी तौर पर जरूरत पड़ेगी, जो ताहाल अभी तक नजर नहीं आ रही है, जब तक कि इनकी सूरत हाल आगे क्या बनती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मालिक से, यानी कि जो बड़े हमरा नुमा रहे हैं, वजीर आला बलूचिस्तान के भी रहे और नेशनल पार्टी के ज़ाहिर बड़े करता रहे, अब वो भी उनसे भी राब्ता हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब हमारे सोर्सेज, हमारी जादूगरनी हमें इतला ये दे रही है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर सूरत हाल या इसके इर्द गिर्द में सूरत हाल ये कि बलोच यकजहती कमेटी एक जानिब उन पर शक की निगाह भी दौड़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ साथ भी चल रही है, मगर मुकम्मल तौर पर बलोच यकजहती कमेटी अभी तक BNP के साथ नजर नहीं आ रही है उन तमाम बयान के बाद। अब आइए अगले सवाल की तरफ और अगले खबर की तरफ, जो बड़ी कुछ खबरें देने वाला हूं। अब 6 तारीख का अनाउंसमेंट जाहिर इन्होंने किया है और 6 तारीख का ही अनाउंसमेंट कर दिया है आफाक अहमद साहब ने भी, और आफाक अहमद साहब ने 6 तारीख का अनाउंसमेंट किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपने ऑफिस बाकायदा खोलने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आफाक अहमद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहले ऑफिस नहीं रहे। 1992 में अगर आप देखिए तो उनके ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खुले थे, लेकिन MQM के उरूज के बाद वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी उसके 97 वगैरह में आने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से उनके ऑफिस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए थे, और फिर 2002 के बाद तो उनके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑफिस रहे नहीं। लेकिन अलबत्ता 2014-15 के अंदर उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑफिस खोलने की कोशिश की थी। 2018 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाई थी, और 2024 के इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ऑफिस खोला था। लेकिन अब ये बाकायदा एक ऑफिस खोला जा रहा है, और इस ऑफिस के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो तंजीमी उमूर हैं वो वहां से अब चलाए जाएंगे और आफाक अहमद साहब खुद वहां पर बैठेंगे। माजी की रिवायत ये रही है कि माजी में अगर इस तरह की कोशिशें की गई तो वहां पर बड़ा एक खूनी तसादुम की कैफियत पहुंची। तो क्या इस बार भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कोई बड़ा तसादुम की कैफियत होगी, या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर महाजर कौमी मूवमेंट जो है वो अपना कोई बड़ा शो करने में कामयाब होगी? अब यह है सवालिया निशान। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आफाक अहमद साहब की एंट्री को रोकने की कोशिश करेगी, या आफाक अहमद साहब वहां पर ज्यादा मजबूती के साथ अपने पांव रख सकेंगे? ये वो सवालात है जिस पर देखना है। अब जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अनाउंसमेंट किया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफाक अहमद साहब की हुई थी उसमें एक सहाफी ने सवाल यह पूछा कि आपने जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों को भी दावत दी है, तो क्या आप अल्ताफ हुसैन साहब को भी दावत देंगे या नहीं दावत देंगे? अच्छा, अब यहां पर आकर रुक जाइए, आगे चलकर बताता हूं, लेकिन चलिए सुन लीजिए। अच्छा, अब यहां पर आकर आफाक अहमद साहब से यह पूछा गया कि क्या आप उन्हें दावत देंगे या नहीं देंगे। जब इनसे दावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर रहकर जद्दोजहद करने की बात करते हैं। अगर आफाक अहमद साहब पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब अगर पाकिस्तान में स्ट्रगल करते हैं तो और हम बिल्कुल उनको दावत देंगे, और बिल्कुल हम कहेंगे, हम अगर सब सारी सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं तो उसमें भी दावत देने पर कोई उनका इनकार नहीं है। अल्ताफ साहब जो मुत्तहिदा लंदन या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मेरे इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि महाजिर कौम को महाजिर हुकूक़ की जद्दोजहद पाकिस्तान के जोग्राफ़ी में रहकर करनी चाहिए, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो इस शहर में जो हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने और इस शहर में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने जा रहे हैं, उसमें वो हमारे इस मौक़िफ़ की हिमायत करें। क्या कोई बाकायदा दावत जाएगी या नहीं जाएगी? अच्छा, इस मरहले को हम देखेंगे ख़ास तौर पर उस वक्त के जब सुन्नी तहरीक और जमात इस्लामी या दीगर की तरफ अगर आफाक अहमद साहब ने बात की तो उनकी तरफ अगर जाते हैं तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब को दावतनामा अगर दिया जाता है तो उनकी शिरकत होगी या नहीं होगी, ये एक अगला सवाल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जादूगरनी इस हवाले से कोई खबर का उनसर लेकर आए। अब इन्होंने दावत दी है तो अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये आपको डिटेल के साथ बता सके कि क्या ये दावतनामे सारी सियासी जमातों को अगर जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी जाएंगे, और अगर जाएंगे, अगर सारी सियासी जमातों को जा रहे हैं तो क्या वहां पर भी जाएंगे, और फिर अगर जाएंगे तो फिर क्या रिप्लाई आएगा? ये सवाल असल वहां पर खड़ा होगा, और इसको हम आगे चलकर देखेंगे कि यह खबर का आंसर बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि इस खबर के आने के बाद यकीनी तौर पर कैफियत मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगी। अच्छा, इस हवाले से क्योंकि आफाक अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कामरान टेसोरी साहब की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट ऐलान था कि वो करवाएंगे, उसके बारे में अब शकूक पैदा हो गए। अच्छा, अब एक बड़ा अहम दो बातें मैं आपको उससे बहुत अहम करने वाला हूं, जो आगे आपको खबर भी दूंगा मैं उसमें। अब नुकता यह है कि यहाँ आफाक अहमद साहब का इस तरह मैंने कहा कि उनको दावतनामा नहीं दिया गया था, लेकिन एक सर्वे करवाया है सिटी न्यूज़ 021 ने। अच्छा, काफ़ी मकबूल प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इनकी, मैं समझता हूँ कि कराची का सबसे बड़ा चैनल तस्वुर किया जाता है।
अब उसमें एक सर्वे किया गया, उस सर्वे की रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। उस सर्वे में कहा गया कि एक डंपर के हवाले से इसमें सवाल ये पूछा गया कि कामरान टेसोरी साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का अनाउंसमेंट किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डंपर के हवाले से ज़्यादा तेज़ी के साथ आवाज़ बुलंद की? अच्छा, उसमें कई नाम है। उसमें नाम है कामरान टेसोरी साहब का सबसे पहले नाम है, उसके बाद उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम है, आफाक अहमद साहब का नाम है और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम है। उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर जो कराची की आवाम ने वोट कास्ट किया है, कराची की आवाम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वोट कास्ट किया है वो आफाक अहमद साहब की फेवर में किया और तकरीबन 5000 से ज़्यादा वोट, जो एक बड़ा सर्वे कहलाता है, जिसमें आफाक अहमद साहब की हिमायत में वोट पड़े। अच्छा, अब मैं तसव्वुर ये कर रहा था कि कराची की आवाम जो है वो ज़्यादा वोट कास्ट करेगी दूसरे मरहले पर या पहले मरहले पर कामरान टेसोरी साहब को, लेकिन कामरान टेसोरी साहब का मुझे देखकर नतीजा बड़ा हैरत हुई और ये नतीजा मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। अगर इस नतीजे को आप देखिए तो इसमें आपको ये नज़र आएगा कि आफाक अहमद साहब ने लीड ली है बड़ी, और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, यानी कि जमाते इस्लामी सेकंड नंबर पर आ रही है कि जिसने डंपर के हवाले से बात की। जबकि अगर आप कामरान टेसोरी साहब को देखिए, उन्होंने बारहा स्टेटमेंट दिए, डंपर से जो शख्स जहां हुए, जो बच्ची का वाक़या पेश आया, उनके घर गए, कब्रिस्तान गए, लेकिन आवाम क्या समझ रही है ये बड़ा सवाल है। और आप इस सर्वे को देखिए तो इसमें बहुत कम वोट आपको नजर आएंगे इस हवाले से कि कामरान टेसोरी साहब के हवाले से। और हैरतअंगेज़ तौर पर MQM पाकिस्तान, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ऐसा लग रहा है कि आवाम की तवज्जो इस अहम मसले से की तरफ जिस तरीके से है उतनी ही लाइल्मी इन सियासतदानों की तरफ से है। बिल्कुल ना होने के करीब वोट हासिल किए इन्होंने, यानी कि इतने बड़े पोल के अंदर जहां 10,000 से ज्यादा लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, उन 10,000 में से सैकड़ों में भी इनकी तादाद मौजूद नहीं, और इनकी और मुर्तज़ा वहाब साहब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। MQM के लिए लम्हा फिक्रिया, MQM से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा जनाब हम सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन वैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपका एक ओपिनियन बिल्डिंग है। आपको, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब MQM पाकिस्तान का मर्जर हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, बार बार कहते थे कि अब जो भी जंग लड़ी जाएगी वो मोबाइल दिखाकर कहते थे इससे लड़ी जाएगी, और इस वक्त भी MQM पाकिस्तान उस पर बुरी तरीके से नाकाम नजर आती है। और जो नाकामी है उनकी, वो सर चढ़कर बोल रही है। कराची के शहरियों का मतलब अगर ये बात देखिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब उस लिस्ट में बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, और ये आपको ये नतीजा ये आपके सामने मौजूद है, ये मेरा बनाया हुआ नतीजा नहीं है, एक अवामी सर्वे। और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सर्वे किसी एक सियासी जमात का है, क्योंकि इसी चैनल पर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ MQM ने भी अक्सर लीड ली है, इसी चैनल पर मैंने देखा है कि इशरतुल इबाद ने भी एक वक्त में लीड ली है, जमात ने भी लीड ली है, तहरीक इंसाफ भी लीड ले चुकी है। तो ये तो अलग अलग अवामी सर्वे, इस सर्वे को ज़रा गौर से समझना चाहिए और इसे आपको दीवार पर लिखा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अब फेसबुक पर लिखा जाता है वो समझिए कि वही दीवार पर लिखा जाता है। ये एक बड़ा एक अहम नुकता है। अच्छा, अब आइए अगली खबर की तरफ। यानी कि कामरान टेसोरी साहब, अभी तक कामरान टेसोरी साहब ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये कब बुला रहे हैं। हमने इस हवाले से बाहर राब्ता करने की कोशिश की कि जनाब हमें तारीख मिल सके, तो मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी जादूगरनी जो आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हो सकी है, और इसमें यह बात वाज़े तौर पर कही जा रही है। अब हमारी एक रिपोर्ट सामने, एक सहाफ़ी ने एक रिपोर्ट ये दी है कि जनाब कामरान टेसोरी का जो अगर APC अगर होगी भी तो उस पर कुछ सियासी जमातों को नहीं बुलाया जाएगा, और उसमें एक नाम आफाक अहमद साहब का भी है। तो हैरतअंगेज़ तौर पर एक सर्वे क्या कह रहा है और फिर वहाँ पर से रिप्लाई क्या आ रहा है, ये भी बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक तंज़ किया, और उन्होंने तंज़ ये किया कि जनाब इस वक्त तहरीक इंसाफ का हाल भी MQM की तरह का हो गया है, जिसके 2 चैप्टर हैं, एक MQM पाकिस्तान और एक MQM लंदन। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है? फैसल करीम कुंडी ने कहा है। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के भी 2 चैप्टर हो गए, एक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और एक तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में सिर्फ 2 चैप्टर नहीं है, इस वक्त बहुत सारे चैप्टर शुरू हो गए, मुख्तलिफ ग्रोहबंदियाँ, मुख्तलिफ लोग अपने आप को उस दर्जे पर बैठा रहा कि जनाब हम किस सतह पर मौजूद हैं, ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। तो क्या तहरीक इंसाफ की कोई डायलॉग्स या कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत इस सतह पर है कि फैसल ये जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर हैं वो इसको किसी नतीजे पर पहुंचा सकते हैं? मैंने इस हवाले से कुछ जादूगरनियों से बात की, मतलब जादूगरनियाँ, वो जादूगरनियाँ कि जो बहुत बाखबर हैं, सही है, वो बहुत बाखबर हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान की मुतल्लिका हुकाम है, या जो जिसे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, उनकी तरफ से इस तरह की कोई ग्रीन सिग्नल मौजूद नहीं है कि खान की रिहाई या खान से मुज़ाकरात के मामलात को आगे पहुंचाया जा सके।